Hello students, welcome to Ganit. Here in this video we will understand the different forms of equations of lines. So let's begin. So the topics that we are going to cover, the first one, what is line? What is a straight line? Let's first understand this. What is a straight line? Second thing, what are the equations of coordinate axis? We are going to learn all these things. Equations of coordinate axis. It means equation of x axis क्या होता है, equation of y axis क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. Then हम ये देखेंगे कि equation of line passing through the origin क्या होता है. Equation of line passing through the origin क्या रहेगा, राइट. उसके बाद हम देखेंगे कि स्लोप क्या होता है. व्हाट इज स्लोप, स्लोप भी समझ लेंगे हम. स्लोप के पहले हम इंक्लिनेशन क्या होता है वो भी समझेंगे. दो तीन जो डिफरेंट फॉर्म्स है इक्वेशन स्लोप निकालने की वो भी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन. वेल देखिए, इफ वी हैव टू पॉइंट्स, सपोज दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, राइट. ये दो पॉइंट्स है आपके पास, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. तो एक तरीका या एक मेथड ये होती है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहने वाली है, राइट. ठीक है. अब ये देखिए अगर मैं एक यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करूँगा तब भी ज्वाइन होगा ना, ऐसा इस तरह से भी ज्वाइन होगा. अगर मैं इस तरह से जाऊँ तब भी ज्वाइन होगा. बट क्या ये डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट है? बिल्कुल नहीं है. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये है कि मान के चलिए कि ये जो एक अभी कर्व भी हो सकता है, राइट. फिलहाल इसको कर्व मानते हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कर्व होगा जरूर. ठीक है. अब यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया P, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने Q और ये तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने R. अब देखिए, अगर मैं PQ का स्लोप और QR का स्लोप, अब ये जो बात कर रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए पहले मैं स्लोप भी डिफाइन करना पड़ेगा. अगर PQ का स्लोप और QR का स्लोप दोनों का स्लोप सेम है तो पॉइंट PQR जो है वो सेम लाइन के ऊपर रहेंगे और ये बोलेंगे हम कि दिस इज एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स है वो जरूर एक स्ट्रेट लाइन है. आई होप, मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम, राइट. तो दिस इज अबाउट स्ट्रेट लाइन. ये पहली चीज हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन की, राइट. अब इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट मी सी. दिस इज, ये हमने निकाल दिया, राइट. ये ओरिजिन हो गया. ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया. इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं आप. अगर ये पॉजिटिव है तो दिस विल बी द नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. दिस विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. कभी कभी इसको वाई डैश से भी डिनोट किया जाता है, बट लेट मी कॉल दिस एज नेगेटिव वाई एक्सिस. किस चीज की बात कर रहे हैं हम? इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब देखिए, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है बेसिकली? इक्वेशन एक कंडीशन होती है, मैथमेटिकल कंडीशन, जो सारे पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करेंगे. तो अब देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने कैसा डिफाइन किया? इसको हम कहते हैं ओरिजिन या फिर सेंटर, राइट. तो चीज़ें जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है. अगर कोई पॉइंट राइट हैंड साइड मूव हो रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, राइट. उसके लिए मतलब एक कह सकते हैं कि हम दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड सेकेंड कुड बी अ वर्टिकल मूवमेंट. सो क्योंकि अब हमारा प्लेन है, इसमें सिर्फ दो ही डायमेंशंस है, सो द मूवमेंट कैन बी ऑन ओनली इन टू डायरेक्शंस, ओनली इन टू डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक कोऑर्डिनेट रहेगा और वर्टिकल मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेट रहेगा. अब जो हमने कन्वेंशंस बनाए हैं उसके हिसाब से जो फर्स्ट होता है, जिसको हम जनरली एक्स कोऑर्डिनेट बुलाते हैं, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो वर्टिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट. अब आप आइए इधर में, ये देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है. अब इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट, ये ले लिया मैंने 1, ये यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3. अब आप मुझे बताइए, जो ये पॉइंट है क्या इसने कोई वर्टिकल मूवमेंट किया हुआ है?
नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, राइट साइड में 1 पॉजिटिव यूनिट मूवमेंट हुआ है, बट इज देयर एनी वर्टिकल मूवमेंट? नो। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 1 तो ठीक है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो पॉइंट अगर मैं इसको बी नाम दे दूं तो ये क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा 2,0। आप बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, अगर इफ आई गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब यहां पर क्या मिलने वाला है? ये रहेगा आपका -1, लेकिन इसका भी वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0। नाउ आई वांट यू टू थिंक कि ये देखिए हर पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो क्या ये मैथमेटिकल कंडीशन है जो इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इट बिकम्स वाई सेकेंड कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अगर अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूं आपसे, समझ तो गए होंगे आप। What is equation of y axis? Well, y axis में क्या होने वाला है? वर्टिकल मूवमेंट रहने का, बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। देखिए ये जो पॉइंट है, राइट, यहाँ पर 1 लिखता हूँ, बट ये 1 एक्चुअली रहेगा नहीं। अगेन यहाँ पर ए बी, ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सी। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इट विल बी 0,1। अगर मैं यहाँ सेकेंड पॉइंट लेता हूँ डी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इट विल बी 0,2, राइट। कोई नीचे पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये अब ये तो ऑब्वियसली -1 है, तो ये -1 नहीं है, ये क्या रहने वाला है? 0,-1। तो आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ से चेक करिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो इक्वेशन ऑफ एक वाई एक्सिस क्या बन जाएगा? इट विल बी x = 0, राइट। तो अभी तक हमने 2 चीजें देख चुके। पहला कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो हम देख चुके। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0, राइट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जो है, उसके पहले हम ये स्लोप क्या चीज होती है वो समझते हैं। चलिए स्लोप समझते हैं पहले क्या होता है। लाइक चलो, सो द थर्ड टॉपिक दैट वी आर डीलिंग इज व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। चलिए फिर से हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर मैं कोई ये लाइन ले लूँ, ये कोई लाइन ले लिया हमने, राइट। अब ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस। डन। नाउ देखिए क्या कह रहा हूं मैं, अब केयरफुली सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं अभी। ये देखिए ये कौन है? दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज हमारा लाइन। ये इस लाइन को मैं नाम दे दूं एल। तो नाउ ये दोनों जो है वो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कौन सा एंगल रहेगा? क्या बता सकते हैं आप? क्या लाइन एल ने ये बनाया हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाया हुआ एंगल है? हाँ, तो इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? थीटा से डिनोट करेंगे। और ये जो थीटा है इसको हम कहने वाले हैं इंक्लिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। तो व्हाट इज इंक्लिनेशन? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। अब अगर इसी इंक्लिनेशन का मैं टैन ले लूं, तो जो टैन थीटा होता है उसको ही हम कहने वाले स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन क्या बन जाएगा? इट विल बी टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, मतलब टैन थीटा। तो ये एक तरीका हो गया जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं यूजिंग इंक्लिनेशन। लेकिन एक और चीज है जिससे हम स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ये पॉइंट ले लिया है मैंने B, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, A हैज कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B हैज कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो स्लोप निकालने का जो दूसरा चीज है वो ये रहेगा आपका m विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये स्लोप निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका है। क्या आप ये बात समझ में आ रही है कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज थीटा, मतलब इंक्लिनेशन। अगर उसका टेंजेंट ले लिया हमने तो क्या मिलता है? स्लोप। ये पहला चीज। अगर इसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, उनका अगर मैं ये निकाल लूं डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तब भी मुझे स्लोप मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। स्लोप के 2 फॉर्मूले। इसका मतलब टैन थीटा जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यस नो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए, देखिए ये क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये रिलेशन है? हाँ, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो क्या स्लोप मिलेगा? अगर स्लोप मिल गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूं आपको कि tan थीटा मतलब ही स्लोप 1 है, तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा? लर्न कर चुके हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। tan का कौन से एंगल की वैल्यू 1 बनती है? 45 डिग्रीज, राइट। तो थीटा दिया है, आपने स्लोप निकाल लिया, स्लोप दिया है, आपने थीटा निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो हमें मिल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं हम इसके ऊपर। अभी कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट से 3,4, एक और पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट से -1,3। अब हमें स्लोप निकालना है। किस चीज का स्लोप निकालेंगे हम? स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं इसको, फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, राइट। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? ये जो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, उसको मैं ले लेता हूं x1, y1। डन। सेकेंड पॉइंट जो है -1,3, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x2, y2। अब बताइए स्लोप किससे डिनोट करते हैं हम? m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो व्हाट इज y2 हियर? y2 क्या रहेगा? ये 3। अब यहां पर हमने यस 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 4, और -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, -1 माइनस 3। कितना आएगा? व्हाट इज द आंसर? 3 माइनस 4 कितना होगा? -1। और ये कितना हो गया? -1 माइनस 3 विच इज -4, मतलब कितना हो गया? ये 1/4। तो इस ये जो ए बी है इसका स्लोप कितना हो गया? 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ इसके ऊपर के डिफरेंट जो है क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज, मान के चलिए कि उन्होंने ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट। कुछ इस तरह से आपके पास फिगर बनी हुई है और ये एंगल दे दिया उन्होंने 60 डिग्रीज। ये एंगल जो है उन्होंने 60 डिग्री दे दिया। अब बताइए ये जो लाइन एल है इसका स्लोप कितना है? लाइन एल का स्लोप कितना आएगा? इस वक्त थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? फिर से जो क्वेश्चन है यूजिंग फिगर फाइंड एम और स्लोप। तो सॉल्यूशन किस तरह से रहने वाला है हमारा? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल रहेगा। देखिए यहाँ जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो देयरफॉर एम जो है वो कितना होता है? tan थीटा। थीटा कितना है? 60। तो ये बन जाएगा tan 60, और tan 60 कितना होता है? √3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? √3, राइट। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने ये समझा है कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इक्वेशन क्या कहते हैं, वो भी सीखा। उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं वो भी हमने सीखा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। उसके बाद हमने इंक्लिनेशन, स्लोप और ये दो एग्जांपल्स भी सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्लोप पढ़ लिया, इंक्लिनेशन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट थिंग इज अब एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है वो अब हम देखेंगे, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा ओरिजिन में से जो जाएगी उसका इक्वेशन क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिए आप। लाइन जो है आपकी कुछ इस तरह से जा सकती है, लाइन जो है आपकी इस तरह से जा सकती है, लाइन जो है आपकी इस तरह से जा सकती है। हम देख पा रहे हैं कि हमेशा जो है वो ओरिजिन में से ही जा रही है। सो इन दैट केस ये जो इक्वेशंस है ये चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? इस तरह से सिर्फ चेंज हो रहा है। देखिए आप, ये यहाँ पे सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है y = mx, y = mx। आपको अगर m दिया जाएगा तो आप बड़े आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो। इधर देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल y = 3x। ये जो इक्वेशन है इट्स एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये तो अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जनरल ax + by + c के फॉर्म में अगर है 3x + 4y
कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों 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 कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे कोई कांस्टेंट ही नहीं है। आप देखिए, अगर मुझे y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में लाना है इस इक्वेशन, तो क्या लाया जा सकता है? हाँ, 4y विल बी इक्वल्स टू -3x। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई है -3/4 टाइम्स x। अब यहां पर m कितना है? m कितना है? इट इज -3/4। देखिए, जब भी m आपका ग्रेटर देन 0 है तो लाइन का जो स्लोप है, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। m लेस देन 0 मतलब लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, राइट? अब इसमें भी चीज देखिए आप, अगर आपका जो थीटा है, अगर जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 के बीच में, कितना? 0 और 90 के बीच में, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर 90 से लेकर 180 के बीच में, तो स्लोप जो है वो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गई। क्या पढ़ा अभी हमने इसमें? हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होता है। दिस इज y इक्वल्स टू mx। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एक चीज जो पहले से हम नोट कर लेते कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कितना होता है? y इक्वल्स टू mx। अब ये बहुत काम में आने वाला है हमें, हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं ये हमारे बहुत काम में आएगा। y इक्वल्स टू mx। सो लेट्स बिगिन। अब इसमें पहली चीज, इस चीज को हम कहने वाले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? वेल, ये होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और ये जो c है ना, c y इज इक्वल्स टू mx तो आप जानते हैं, लेकिन आप चेक करिए यहाँ कांस्टेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं, इसको हम बोलते हैं c जो है ये रहता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वर्ड नया लग रहा होगा बट बिल्कुल भी नया नहीं है। देखिए, ये हमारे x एक्सिस y एक्सिस, राइट? और ये लाइन आ रही है, लाइन जो है इसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो x एक्सिस को लाइन ने, l ने जहां पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ ये पॉइंट कौन सा? a, और ये कौन सा? b। अब यहाँ c लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि ये जो पॉइंट है b है, तो यहाँ पर आपके c की वैल्यू कितनी है? b। क्या कह रहा हूँ मैं? c की वैल्यू b। c क्या है? y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे लाइन ने y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया हुआ है? b पर ना, तो वही हमारा c y इंटरसेप्ट बन जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज c हियर? इट इज y इंटरसेप्ट, ओके, एंड हियर a विल बी x इंटरसेप्ट। सो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो जब भी हमें स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना है, तो इस इक्वेशन को हम याद करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। नेक्स्ट वन। सो राइट, अभी जो है हमें डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते जाना है, तो पूरा ध्यान रखना है, बोलते जाना है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट वन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट वन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर से ये जो मैंने कहा था कि ये हमारे बहुत काम में आने वाला है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या दिया रहेगा? हमें स्लोप दिया रहेगा, एक पॉइंट भी दिया रहेगा, ओके। ऐसा कहेंगे कि देखिए एक जो लाइन है वो पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 उसमें से पास हो रही है और इसका स्लोप भी दे दिया है। तो अब अगर ये दो चीज दी है तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ द पॉइंट, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। स्लोप y इज इक्वल्स टू mx को फिर से याद करिए, कर दिया आपने, तो क्या करना है इसमें चेंज करेंगे हम, y बन जाएगा हमारा y माइनस y1, दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसी फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको तो मैंने 0 नंबर का कहना चाहिए क्योंकि इसके बगैर तो कुछ काम होने नहीं वाला है, राइट? ओके, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जो तीनों इक्वेशंस है इसको मैं सेपरेटली पहले लिख लेता हूँ, आप बताएंगे कौन सा है ये। पहला कौन सा देखा था हमने, y इज इक्वल्स टू mx। दूसरा लाया था हमने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। थर्ड वाला हमने देखा था कि y में से y1 को सब्ट्रैक्ट करो,
फिर यहाँ पर m इंटू एक्स में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 3 चीज़ें हो चुकी है। अब नंबर 4 देखते हैं हम। अब नंबर 4 देखेंगे हम, इसको कहते हैं हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम कहेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? अगर आपने अभी अभी ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह से बनाया था, देखिए, राइट। ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है, ये x एक्सिस को A पर इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को B पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट जो है वो कितना रहेगा आपका? A रहेगा, और y इंटरसेप्ट कितना रहेगा? वो रहेगा B। तो इस वक्त हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है? x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉल्ड एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट्स द fourth form of equation of a straight line. The first one, equation of line passing through the origin, y equals to mx. Second, slope point form, equation of a line जो किस पॉइंट में से जा रहा है वो दिया है हमें, y इंटरसेप्ट भी दिया है, तो दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. नेक्स्ट वन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. अब भी हमने देखा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट दिए हमें, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, उस वक्त क्या होगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. सो दैट इज द फोर्थ वन. नेक्स्ट वन, देयर इज वन मोर, देयर आर 2 मोर्स टू गो, ठीक है. देन फिफ्थ वन, इसको मैं कहूंगा 2 पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे. कौन से 2 पॉइंट्स? चलिए कंसिडर कर लेते हैं. ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा पॉइंट भी दिए हमें A x2 y2. 2 पॉइंट्स दिए हैं. इसमें से पास होने वाली लाइन निकालना है हमें, लाइन निकालनी है. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. बताओ ये लाइन का इक्वेशन बताओ, इक्वेशन और निकाल के बताइए अगर ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं तो, ठीक है. फिर से हेल्प किसकी लेंगे हम? इसी की लेंगे हम. उठाइए, y इक्वल्स टू mx. अब y क्या बन जाएगा आपका? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m. अब m निकालेंगे. हम क्या, मुझे बताइए, अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं. सबसे पहली चीज देखी थी हमने कि स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं. वी हैव 2 ways to find the slope. One is inclination and second one is using the 2 points. So here we'll use 2 points formula, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1 into x minus x1. तो ये क्या फॉर्म हो गया? ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म. y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ये हो गया हमारा 5th फॉर्म. दिस कॉल्ड एज 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, चलो ये 4th और 5th को यहाँ पे नोट कर लेते हैं. 4th वाला कौन सा था हमारा? डबल इंटरसेप्ट. तो ये हो गया x अपॉन a. सेकेंड वन इज y अपॉन b इक्वल्स टू 1. नंबर 5 कौन सा है हमारा? 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. डन. नाउ वी हैव वन मोर. अब ये रहेगा हमारा नेक्स्ट, यहीं पे लिख लेता हूं मैं. नंबर 6, लेट मी इरेज दिस. ये जो अब ये जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है. लर्न करेंगे तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन बड़े आसानी से पता रहे. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज कॉल्ड एज normal form of equation of line. normal form of equation of line. normal form बोला है. बताइए नॉर्मल क्या है? पढ़ा है आपने कभी? नॉर्मल आपने साइंस में पढ़ा होगा. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे, तो एक सरफेस है, इस तरह से एक लाइन जो है वो इंसिडेंट हो रही है. अब रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये यहाँ से जो है वो रिफ्रैक्ट भी हो जाती है. अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, दोनों के बीच में कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल. तो ये नॉर्मल हमेशा सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर. उसकी बात छोड़ देते हैं, हम यहाँ करते हैं. जो परपेंडिकुलर है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो केयरफुली समझ लीजिए. मैं यहाँ पर एक्चुअली पूरा समझा रहा हूँ कि ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आता कहाँ से है.
वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइन है हमारी, लाइन एल, ये क्या है हमारी लाइन एल, ये लाइन एल है हमारी, डन। नाउ सी केयरफुली, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसे तो हमने नॉर्मल कह दिया ना, ठीक है। अब ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है इसको नाम दिया ओ और इसको नाम देता हूँ एन। तो ये जो एन है इसके जनरली कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और वाई, यस नो होंगे एक्स वाई। नाउ 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 इज द थिंग, अब यहाँ पर जो है आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसे मैं कहता हूँ थीटा, दिस इज थीटा। तो ये तो नॉर्मल का इंक्लिनेशन हो गया ना, हाँ नॉर्मल का इंक्लिनेशन है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से ना परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया मैंने, तो एक ये देखो यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन गया, इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसी ट्राइंगल को मैंने बड़ा करके लिख लिया। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये पॉइंट एन है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ऑब्वियसली ये जो है ये वाई बन जाएगा और ये जो है एक्स बनेगा, और ये कितना है थीटा। अब इसमें बताइए मुझे साइन थीटा कितना होगा। साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू ले ली थी हमने पी, ये कितना ले लिया हमने पी। काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट नाउ वी आर लर्निंग द व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज नॉर्मल, ये क्या बन गया पी। चलो बताइए साइन थीटा क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब वाई अपॉन पी। तो बताइए वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई कितना हो गया पी साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट इज एक्स, एक्स अपॉन पी, ठीक है। तो x क्या बन गया आपका p cos थीटा, x इज p cos थीटा। तो ये जो पॉइंट अब पहले था, अब ये जो x क्या बन जाएगा आपका, x विल बी p cos थीटा, y विल बी p sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए n के, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। नाउ अभी जो ON है ना, ON का हम निकालेंगे स्लोप। क्या बता सकते हैं आप स्लोप कैसे निकालेंगे हम। ओ ओरिजिन है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने, 0। थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ मैं, थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो आपके लिए सोचने के लिए भी अच्छा रहेगा। इसका काम हो गया, इरेज कर देते हैं इसको। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बता पाएंगे आप कि ON का स्लोप कितना होगा। O के कोऑर्डिनेट्स से 0 0, N के कोऑर्डिनेट्स आपके आंखों के सामने क्या है, N के कोऑर्डिनेट्स P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो ON का स्लोप क्या होगा, ON का स्लोप निकाल रहे हैं हम, क्या होगा y2 माइनस y1। तो यहाँ पर y2 कौन है, P sin थीटा, P sin थीटा माइनस 0 अपॉन P cos थीटा माइनस 0, कितना हो गया P कैंसिल। तो ON का स्लोप कितना हो गया tan थीटा। ON का स्लोप कितना हो गया, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना हो गया tan थीटा। तो ये जो लाइन है ये वाली, इसका स्लोप कितना बन जाएगा cot थीटा माइनस कॉट थीटा इनफैक्ट, या फिर 1 अपॉन माइनस tan थीटा भी आप कह सकते हैं, राइट। तो अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ से डायरेक्टली अब हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। दिस बिकम्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। यहाँ पर भी हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही निकाला हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही निकाला हुआ है इस लाइन के इक्वेशन। अब देखिए स्लोप तो मिल चुका है हमें माइनस कॉट थीटा, राइट। पॉइंट भी है P sin थीटा P cos थीटा, तो इसी से आप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। एक लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें 3 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला है x इंटरसेप्ट, दूसरा है y इंटरसेप्ट, और तीसरा है स्लोप। स्लोप क्या होता है m। अब x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे आप चेक करिए। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसी इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 बना दो, तो ये 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा अगर y 0 हो गया, तो आपको मिलेगा ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ax विल बी इक्वल्स टू माइनस सी, तो x कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो ये माइनस सी अपॉन ए जो है वो आपका x इंटरसेप्ट है। सिमिलरली अब आप एक काम करिए, x को 0 बना दो इसमें, x 0 अगर बन गया तो बी वाई सी बनेगा। तो यहाँ से आपको जो y की वैल्यू है वो मिलेगी माइनस सी अपॉन बी, और स्लोप सिंपली बन जाएगा आपका माइनस ए अपॉन बी। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको रट लेना है। x इज माइनस सी बाय ए,
y is माइनस सी बाई बी एंड स्लोप विल बी माइनस ए अपॉन बी। चलिए एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। पहली चीज देखी थी हमने इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन, स्लोप पढ़ लिया हमने। स्लोप निकालने के दो तरीके आपके पास, y एक तरीका होता है आपका y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन, या फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये स्लोप ही की बात चल रही है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, क्या होता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 4 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। नंबर 5 आप अभी क्या कहेंगे हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट वन y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नंबर 7 नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर p is length of the normal, and then this one is called as the general form. Well, I hope students you have very well understood this, right? So let's meet in the next video. Thank you.